नमस्कार। क्या मालूम है 30 वर्ष की आयु में ही अब हम बुढ़े हो रहे हैं। जी हाँ, ये खबर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए पूरा वीडियो। हमारे देश के विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मदन गोपाल जी क्या कह रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए और शेयर भी करिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और उसका पब्लिकेशन 30 अगस्त 2025 को हुआ था। उस रिसर्च में बताया गया कि केवल 30 साल की उम्र में आज कमानो बूढ़ा हो रहा है। उसका प्रभाव भले ही ऊपर नहीं दिखाई पड़े, लेकिन अंग अंदर से कमजोर होने लगते हैं और प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है और ये चिंता केवल हमें नहीं करनी है, आप सभी को करनी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को करनी चाहिए। कैसा हमारा खान पान हो, हमारी आयुर्वेदीय दिनचर्या हो, आयुर्वेदीय रात्रिचर्या हो। आखिर ऐसा क्यों? जिस भारत के इतिहास में 500-500 साल, हजार साल जीवन का वर्णन है, आज वहीं 30 साल में व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है। वैज्ञानिक ही बता रहे हैं कि अगर अच्छे ढंग से सुरक्षा की जाए तो हार्ट 300 साल तक खराब नहीं होता, किडनी 200 साल तक खराब नहीं होती। तो इस पर आयुर्वेद ही उपाय है एक, क्योंकि आयुर्वेद में जो एक रसायन चिकित्सा है। और हम एक और बताना चाहते हैं कि महर्षि चरक ने 12 लाइनों में सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांत प्रियवादिनम, ये धीरे धीरे स्वभाव बदलना पड़ता है। तो ये चीज़ें अपना लें तो आप देखेंगे कि आपको रसायन चिकित्सा का स्वतः लाभ मिल जाता है। विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और आज की युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे च्यवनप्राश रसायन हो या अन्य कोई भी रसायन हो, अगर हमें रसायन गुणों को प्राप्त करना है तो उसमें आचार्य मानसिक पवित्रता, मानसिक शुद्धता और मानसिक फिटनेस, माने मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि सत्यवादिनम क्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांत प्रियवादिनम जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देव गो ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम आंध्रसंस परम नित्यम नित्यम करुणवेदिनम और समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीरघृताशिनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तज्ञम अनहंकृतम सस्ताचारम संकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्युनाम धर्मशास्त्र परम विद्या नरम नित्य रसायनम गुणैरेते समुदितैः पुर्युंक्ते यो रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान सा समश्नुते। बता रहे हैं कि एक तो व्यक्ति को हर हाल में अपने को ऐसा आचरणमान, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि सत्य ही बोलना है। और एक चीज और ध्यान रखें, जब हमारा आत्मबल कमजोर होता है, कहीं कहीं भय होता है, तब हम असत्य का अवलंबन लेते हैं। अभी हम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित, अगर हम निर्भय हैं, हम असत्य का अवलंबन लेते नहीं, केवल अपने बचाव के लिए हम असत्य का आचरण लेते हैं। अच्छा, अभ्यास करना पड़ता, सत्य बोलने का अभ्यास करना पड़ता। सत्यवादिन अक्रोधम, क्रोध से निवृत्ति। अब क्रोध से मुक्ति कैसे करें? हम अपने को, हम अपनी इच्छाओं को कम करते जाएं। जो इच्छाएं हो, लोक कल्याण की हो, दूसरे के हित की हो, नहीं पूरी हो रही, जब अपने स्वार्थ की इच्छाएं होती हैं, उनकी जब पूर्ति नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है। जब उसमें स्वार्थ से जुड़ा रहता है, अगर उसमें परमार्थ जुड़ा है और कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो उसमें भी क्रोध नहीं आता है। निवृत्तम मध्य मैथुनात्, मध्य, कोई भी नशीली वस्तु का सेवन न करें। यहाँ तक कि अनाज, जो भोजन, वो भी नशा करता है, तो उसको हम मात्रावत लें। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि अपने उदर के 3 भाग बनाइए। एक भाग भोजन के लिए, एक भाग वायु के आदान प्रदान के लिए, एक भाग लिक्विड के लिए। नहीं तो उसमें भी नशा टाइप का आपको होगा। दूसरा, हम ऐसा आहार न लें जो बॉडी में जा करके, पेट में जा करके और एसिडिक हो जाए, नहीं, वो भी नशा जैसा ही काम करेगा। ये नहीं कह सकते कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो सत्यवादिन मक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, ब्रह्मचर्य का अधिकतम पालन करें। जो गृहस्थ जीवन में भी हैं वो भी ब्रह्मचर्य का अधिकतम पालन करें। महाराजा वेंकट रमन, रीवा नरेश गृहस्थ धर्म में थे, लेकिन वो अपने को ब्रह्मचारी घोषित करते थे। उसमें भी नियम लिखे हुए हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करना है।
अहिंसकम, किसी भी प्राणी को नहीं सताना है। इतना कार्य करें केवल कि जिसमें शरीर में आयास न हो। कहने का तात्पर्य है कि अति साहस जन्य कार्य वर्जित करना है। 2 घंटे का कार्य करने का सामर्थ्य है, हम 6 घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं। विश्राम करें, बीच में ब्रेक दें। आप देखिए कई रिसर्च आ गई है बाहर से भी कि कर्मचारियों को ब्रेक दिया जा रहा है, आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए झपकी दिलाई जा रही है। तो अहिंसकम मनायासम और प्रशांत प्रिय, भीतर बाहर से बहुत अच्छी तरह से शांत रहें। प्रियवादिनम, प्रिय वाणी बोले। शौच का मतलब है भीतर बाहर से पवित्रता। बाहर से तो स्नान इत्यादि से हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और इसके बाद केवल जब हम ये स्वयं विचार करते हैं कि लगता है हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तब हम केमिकल या दूसरी चीज़ों के प्रसाधन का प्रयोग करते हैं। और जब आप अंदर से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, सेवा का भाव आ जाता है, दूसरे के प्रति चिंतन का भाव आ जाता है, तो आप भीतर बाहर दोनों से अच्छे लगने लगते हैं। और जब आचार्य चरक ने जब को बहुत अच्छा माना है, जब से सूक्ष्म प्राणायाम होता है। आप कभी विचार करें, अगर आपको केवल यही ध्यान करना है तो केवल देखिए, केवल जो स्पंदन हमारे यहाँ से लेकर के होता है वो हमारे गट तक प्रभाव करता है। जो हमारे सप्त चक्र हैं, अधिष्ठान से लेकर के आज्ञा चक्र तक, वो सारे के सारे धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। और कहीं गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र जप हो, उसका क्या पूछना है। तो जप शौच परम नित्यम, कहते हैं कि जप और भीतर बाहर से पवित्रता। इसके बाद क्या कहते हैं, दान नित्यम तपस्विनम, तपश्चर्या करिए। दान, उदारता की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ है, हम लोग चिकित्सा करते हैं, उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम गौशाला में दे देते हैं, उसे हम गुरुकुल में लगा देते हैं, हमारे सारे कर्मचारियों को संस्था की व्यवस्था में। मेरा तो केवल 200 रुपया में, 300 रुपया में मेरा जीवन चल जाता है प्रतिदिन। इससे ज़्यादा मेरा खर्च ही नहीं। सामान्य भोजन, एक बार का आहार, बढ़िया चकाचक चलता रहता है। तो तपश्चर्या युक्त जीवन होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। और देव गो ब्राह्मणाचार्य, देवता, गाय गो सेवा का बड़ा महत्व है। गो सेवा, गाय के पास जाइए, सहलाइए, उसकी सेवा करिए, उसका गोबर उठाइए, उसका मूत्र डालिए, सेवा करना चाहिए, गो सेवा। तपस्वी ब्राह्मण, जो ब्रह्म में तत्पर हो, ऐसे ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, उनकी पूजा करनी चाहिए, जो उसमें लगा हुआ है। हाँ, और आंध्र संस परम वाक्यम, क्रूरता से दूर। नित्यम करुणवेदिनम, करुणवेदी हो जाए व्यक्ति। करुणवेदी उसे कहते हैं, दया और करुणा में दोनों में अंतर है। दया में तो केवल हम दया करते भर हैं, किसी की पीड़ा देख करके दया करते हैं, चलिए उसका बचाव कर लिया, उसके बारे में सोच लिया। लेकिन करुणा में ये अंतर होता है कि उसी तरह की हम अनुभूति करते हैं, द्रवित होते हैं उसमें हम, उसका नाम करुणा है, करुणवेदिनम। और समजागरण स्वप्नम च, एक फिक्स समय होना चाहिए जागरण का और सोने का। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में इतने विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा आता है तो तमाम उस तरह का शारीरिक उसका विकास नहीं रहता। लेकिन यहाँ चूंकि दिनचर्या बहुत सेट है, फिट है, 10 बजे विश्राम और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जागरण। तो ये ध्यान दें कि सम जागरण स्वप्नम च, जो एक निश्चित समय में सोना और जागने का जो नियम बना लेता है, वो उसको रसायन के लाभ अपने आप मिलने लगते हैं। नित्यम क्षीर घृतासीनम, नित्य गोदुग्ध और गोघृत का सेवन। आज बड़े बड़े ज्ञानी आ गए हैं, कुछ भारत में पैदा ज्ञानी हो गए हैं, बाहर का विज्ञान पढ़ के तो जो आए हैं मेडिकल साइंस, वो कहते हैं घी और दूध नहीं खाना। उसका परिणाम है कि 30 साल में बूढ़े हो रहे हैं। आपको मात्रावत खाना है, ऐसा नहीं खाना कि बहुत खाना है। भाई एलोपैथ में तो कोई पढ़ाया नहीं जाता कि दूध और घी के गुण क्या क्या होंगे, डाइट का कोई वहां चैप्टर ही नहीं है। इस तरह से देश काल प्रमाणज्ञम, देश काल के प्रमाण को जानने वाला, युक्ति युक्तिज्ञम, युक्ति को जानने वाला, अहंकार की भावना से रहित। अहंकार सब भगवान का है, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, अभिमान की भावना नहीं होनी चाहिए। कर्म तो खूब करना चाहिए, लेकिन कतई अभिमान ना हो कि मैंने बहुत अच्छा कर्म कर लिया, यह मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, सबको चुनौती देते हुए कर लो मुझसे शास्त्रार्थ है, ऐसा नहीं। उत्तम आचार विचार से युक्त, सस्ताचारम असंकीर्णम, उदारता से पूर्ण, संकीर्णता नहीं उसमें होनी चाहिए, संकीर्ण विचारों से रहित। और अध्यात्म प्रमणेन्द्रियम, अपनी इंद्रियों को अध्यात्म में लगाइए। आप आचार्य की महत्ता आप देखेंगे कि देखिए उन्होंने जप शौच परम पहले कह दिया है। जब एक ऐसा माध्यम है कि आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियां और मन धीरे धीरे अपने आप अध्यात्म की ओर रुचि लेने लगेगा।
जप एक ऐसा उत्तम माध्यम है। इसीलिए पहले उन्होंने जप शौच परम कहा, बाद में कहा उन्होंने अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम। उपासितारम वृद्धानाम, जो ज्ञान वृद्ध हैं, विद्या वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, कुल वृद्ध हैं, तपश्चर्या में वृद्ध हैं, उपासितारम वृद्धानाम, उनके पास में बैठिए, कुछ देर बैठिए, आप उनकी तरंगें आपको तरंगित कर देंगी, उनकी जो तरंगों से ऊर्जा निकल रही है वो आपको सात्विक बना देगी। लेकिन शांत बैठिए, अनुशासन में बैठिए। उपासितारम वृद्धानाम, और क्या कहते हैं, आस्तिकानाम जितात्मनाम, किनके पास आपको बैठना है, आस्तिकानाम, जो वेद, गुरु, शास्त्र इनका सम्मान करते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको कहते हैं आस्तिक। नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को नहीं मानता है। तो उपासितारम वृद्धानाम और आस्तिकानाम जितात्मनाम, जितात्मनाम जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर रखा है, उनके पास आप बैठिए। अगर आप विषयी व्यक्ति के पास बैठेंगे, भोग विलासी व्यक्ति के पास बैठेंगे, चुगलखोर के पास बैठेंगे, तो आपके वही संस्कार पड़ जाएंगे, आप भी वही करेंगे। धर्म शास्त्र ब्रह्म विद्यान नरम नित्यम रसायनम, जो धर्म शास्त्र परख रहता है, ऐसे व्यक्ति को आचार्य कहते हैं कि नित्य रसायनम, उनको स्थायी रूप से रसायन गुणों की प्राप्ति होने लगती है। रसायन गुणों की प्राप्ति यानी वृद्धावस्था की निवृत्ति, उत्साह की वृद्धि, आयु की वृद्धि, व्याधि की निवृत्ति। गुणै रेते समुदिते प्रयुंक्ते यो रसायनम। आचार्य की बात सुनिए, जब आप में इस तरह गुण पैदा हो जाए, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात् अहिंसकम मनायासम प्रशांत प्रियवादिनम, गुणै रेते समुदिते प्रयुंक्ते यो रसायनम, ये गुण जैसे जैसे आप में उदित होने लगेंगे तो और फिर आप रसायन औषधियों का प्रयोग करेंगे, रसायन चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान सा समुच्यते, जो रसायन चिकित्सा में जो गुण बताए गए हैं वो सारे के सारे गुण उसमें आने लगते हैं। आज का युग क्या है, चिकित्सा कराना चाहता है, वो एक दिन उसको समय नहीं है, झूठ बोलने समय नहीं है, मोबाइल लगा हुआ है। आप चिकित्सा कराइए और शांत रहिए, भगवान जप करिए, पूरे मन को शांत। आचार्य कहते हैं कि यथा स्थूलम निर्वाह्य दोषान छारी न मानसान रसायन गुणर्जंतु युजते न कदाचन। कहते हैं जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्त होकर के और रसायनों का सेवन नहीं करता है, उसको कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होता है, केवल उनको स्थूल गुण ही मिलते हैं, केवल मोटे मोटे लाभ मिल गया, थोड़ा बहुत च्यवनप्राश खा लिया तो पेट साफ होने लगा, ब्राह्म रसायन खा लिया तो पेट साफ होने लगा, हरिहर खा लिया तो कहें पेट साफ, ये मोटे मोटे लाभ मिलते हैं। वो लाभ नहीं मिलते हैं जो उसको सूक्ष्म लाभ मिलना चाहिए, सूक्ष्म लाभ मिलना चाहिए। चिकित्सा भी एक तपस्या है, तभी उसका नाम प्रायश्चित कहा गया है। इसीलिए मना शरीर शुद्धा नाम सिद्धिंति प्रयतात्मनाम, जो व्यक्ति मन और शरीर से शुद्ध हो करके और फिर रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं वो चकाचक हो जाते हैं। अब करना किसी दूसरे को थोड़ी, आपको करना है, करना आपको है। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में रहिए। अपने चिकित्सालय का हमें ऐसा वातावरण रखा, हमारे यहाँ जो, जैसे मैं कुछ लोगों को नाम लेना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बिटिया है गीतांजलि, और हमारे यहाँ वंदना, सीमा और डॉक्टर वेद जी, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो साधना करके ही चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं, साधना के बाद। इसलिए वो कभी बीमार वैसे नहीं पड़ते हैं। अब वो सामान्य बीमारियां हो जाएं वो बात अलग, लेकिन ऐसे बीमारों कहते हैं बहुत परिश्रम करते हैं लोग, इनके अंदर अद्भुत सेवा की भावना है, गलत दिनचर्या नहीं है, गलत लोगों की संगति नहीं, गलत बातें नहीं करते हैं ये लोग। तो जब आप इनके पास रहेंगे, ऐसे लोगों के पास बैठ के चिकित्सा कराएंगे तो आपको यही उपदेश करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आचार्य कह देते हैं तदे तन्न भवेद वाच्यम सर्वमेव हतात्मसु और ये भ्यो द्विजातिभ्या शुश्रूषा ये स्तुनाति च। आचार्य कहते हैं जिसमें सेवा भाव ना हो, जिसमें जो गुरुजनों की सेवा न करना चाहते हो, संस्काराद द्विजुच्यते, जो संस्कारवान ना हो, जो रजोगुण से मुक्त ना हो, कहते हैं जिनमें सेवा की भावना ना हो, कहते हैं उनमें रसायन की चिकित्सा न तो करनी चाहिए और न उन्हें बताना चाहिए। इस तरह से ये केवल बातें नहीं हैं, हम लोग यहाँ इसका उपयोग करके उसका लाभ लेते हैं और सभी को लाभ लेना चाहिए।